नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और बात करेंगे नमक में रेत जांच के आदेश। उत्तराखंड में इन दिनों सोशल मीडिया पर रेत मिले नमक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये नमक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से मिल रहा है, जिसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फोटो भी लगी है। राशन की दुकान से मिलने वाले इस नमक में रेत की मिलावट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग सरकार पर आम आदमी की स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का भी आरोप लगा रहे हैं। रुद्रप्रयाग टिहरी के चंबा में सरकारी राशन की दुकानों पर मिलने वाले नमक में रेत की मिलावट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। चंबा निवासी राजेंद्र नेगी व आरती भिष्ट ने जब सरकारी राशन की दुकान से मिले नमक को निकालकर एक कटोरी में घोला तो उसमें भी रेत जैसे कण स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। आरती बिष्ट का कहना है कि सरकारी राशन में मिलने वाले नमक में रेत की मिलावट है और इसी तरह से सरकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जिलों में राशन की दुकानों पर वितरित हो रहे नमक में रेत और अन्य मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं। मिलावट से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद प्रदेश भर में हड़कंप सा मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि रेत और धूल के कण नमक में मिले हुए हैं। मिलावट का मामला सामने आते ही धामी सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कराने की बात कही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के तहत जो नमक वितरित कराया जा रहा है वह एक मानक प्रक्रिया के तहत ही उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें बताया गया कि उपलब्ध कराए जाने वाला नमक फोर्टिफाइड है। किसी भी खाद्य पदार्थ को फोर्टिफाइड करने के लिए उसमें मूल वस्तु के साथ साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी मिश्रित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए समक्ष संस्था के माध्यम से नमक में मिश्रित तत्वों की जांच कराई जाएगी। उत्तराखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराती है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध हो सके। सोशल मीडिया पर नमक में रेत की मिलावट का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं। नमक में रेत की मिलावट की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि नमक के पैकेज में पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की फोटो भी लगी हुई है। वहीं इस पर खाद्य विभाग की मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नमक के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। नहीं, जहाँ भी देखिए खाद्य पदार्थों में जहाँ भी शिकायत आएगी, जो भी इसके लिए उत्तरदायी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस पर कोई भी रियायत नहीं। देखिए, हमारी राज्य सरकार ने, हमारा खाद्य विभाग ने हमेशा ये कोशिश करी है कि क्वालिटी से, क्वांटिटी से किसी प्रकार का समझौता ना हो। आज जो है पूरी तरीके से बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण हो रहा है। यदि जब कहीं भी, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई शिकायत आती है उसका परीक्षण होता है, लैब टेस्ट होता है और ऐसा कोई प्रकरण पर्टिकुलर किसी राशन डीलर के माध्यम से हो, किसी गोडाउन के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से उसमें जांच करते हुए उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। रही बात नमक के परिप्रेक्ष्य में, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का क्रम में उसमें जांच भी की जाएगी और जो आवश्यक कार्रवाई है वह भी की जाएगी। फिलहाल चीजें चूंकि परीक्षण में है, परीक्षण होने के उपरांत ही इस पे कोई बात कहना वो ज्यादा उचित होगा। टैक्स के पैसे से भले ही सरकार जनता के लिए फ्री की कोई योजना चला रही हो, लेकिन उसमें भी ईमानदारी होनी चाहिए। जिस तरीके से नमक तो दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी मिलावट करने से ये लोग नहीं चूके, उसमें रेत जो है पाई जा रही है, तो ये बहुत ही जघन्य अपराध है।
जनता के विश्वास के साथ धोखाधड़ी है। और लोगों के घर में दाल है या नहीं है, सब्जी कैसे पहुंच रही है, आटे चावल का जो है लोग कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, ये भी सरकार सोच रही है, नहीं सोच रही है। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग जो है 2 जून की रोटी कमाने के लिए इस तरीके से जो है जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनको उनकी मेहनत का लाभ भी जो है सरकार नहीं दिलवा पा रही है। तो जनता में जो है सरकार के व्यवहार को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के आक्रोश है। और नमक में जिस तरीके से रेत मिलाई जा रही है, ये तो बहुत जघन्य अपराध है। वहीं कुछ दिनों से नमक में मिलावट संबंधी वीडियो सामने आने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अगस्त्यमुनि क्षेत्र में सरकारी सस्ता गल्ला दुकानों पर औचक निरीक्षण किया गया। उप जिलाधिकारी याक्षी अरोड़ा के नेतृत्व में खाद्य विभाग और फूड सेफ्टी विभाग की संयुक्त टीम ने अगस्त्यमुनि मार्केट एवं सीली मार्केट स्थित सरकारी सस्ते गल्ले की 5 दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों में रखे नमक के पैकेट की सैंपलिंग की गई। उन्हें जांच के लिए देहरादून स्थित खाद्य प्रयोगशाला में भेज दिया गया। निरीक्षण के दौरान दुकान में अन्य खाद्यान्न सामग्रियों की उपलब्धता और गुणवत्ता का भी परीक्षण किया गया। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या मानक विपरीत स्थिति पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर नमक में मिलावट की जो कुछ वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं, तो उसी के एस्पेक्ट्स में हमें कमिश्नर सर और डीएम सर के कड़े निर्देश हैं कि हम अपनी तहसील में जगह जगह जाकर जरा ये जो पीडीएस शॉप्स में जो नमक वितरण किया जा रहा है उसका एक बार टेस्टिंग के लिए लैब भेजें। तो इसी के लिए हमारी प्रशासन की टीम तैनात है, जिसमें मेरे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर एज वेल एज फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर भी मौजूद है। तो इस वजह से अभी आज हमने यहाँ पर लगभग 5 पीडीएस शॉप्स के नमक का हमने जरा टेस्टिंग के लिए सैंपल्स दिए हैं। अब ये जो सैंपल्स हैं ये हम देहरादून भेजेंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसको मैं आप लोगों को पता चल जाएगा थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर। बस इतना है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रूटीन एक्सरसाइज है और ये टाइम टू टाइम होती रहती है, एक्सटेंसिवली की गई है सप्लाई और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा। और जो नमक होता है वो ऑलरेडी NABL सर्टिफाइड होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आज के दिन में जो राजनीति का स्तर है वो इतना घट गया है कि जिसकी कोई परिकल्पना ही नहीं कर सकता था। आपको बता दें, वर्तमान में जिस ढंग से 5 किलो राशन के ऊपर जो बैग है, बैग के ऊपर अपनी फोटो लगाकर एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, जिस प्रकार जो वैक्सीनेशन लगे उन वैक्सीनेशन कैंपों में जिस प्रकार से मोदी की फोटो लगा करके प्रचार किया गया, और अब उसी क्रम में जो नमक के पैकेटों पर मोदी जी और धामी जी की जो फोटो लगी है उसका ये प्रचार प्रसार जनता के बीच जहां अच्छा जाना चाहिए था वहां गलत इसलिए जा रहा है कि वो नमक सही नमक नहीं है। देखिए, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत मिली है तो तत्काल मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उसकी जांच के आदेश दिए हैं। और जहां से वो, क्योंकि वो पैकेट बंद नमक जो आ रहा है वो पैकेट बंद आ रहा है, तो जो भी उसके प्रोडक्शन करता है यहाँ अधिकारी उसकी तथ्यात्मक तरीके से, टेक्निकल तरीके से उसकी जांच वांच करने के बाद और जहां से वो बन करके आ रहा है उस संबंध में उसके कार्रवाई होगी। और जो भी खाद्य पदार्थों में इस प्रकार की मिलावट कहीं आ रही है, कोई गड़बड़ी आ रही है, तो ये क्षम्य नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इसके लिए सरकार निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि उपलब्ध कराए जाने वाला नमक फोर्टिफाइड है। किसी भी खाद्य पदार्थ को फोर्टिफाइड करने के लिए उसमें मूल्य वस्तु के साथ साथ अन्य आवश्यक पोषक तत्व भी मिश्रित किए जाते हैं, लेकिन फिर भी उक्त विषय की गंभीरता को देखते हुए समक्ष संस्था के माध्यम से नमक में मिश्रित तत्वों की जांच करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड सरकार राशन कार्ड धारकों को हर महीने सस्ते दरों पर आयोडीन युक्त नमक उपलब्ध कराती है, जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध हो सके। सोशल मीडिया पर नमक में रेत की मिलावट का वीडियो वायरल होने के बाद लोग सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, जिस पर अब धामी सरकार मिलावटखोरों पर सख्त है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।
तो नमक में मिलावट को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे थे उत्तराखंड में, और इस समय चूंकि देवभूमि के दंगल, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। प्रभा बंदूनी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवचंद उत्तराखंडी केंद्रीय महामंत्री यूकेडी से, पीसी थपलियाल वरिष्ठ नेता है यूएसएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा जी आपके पास आते हुए, जिस तरह से नमक में रेत की मिलावट साफ तौर पर देखी जा सकती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ है खुलेआम किया जा रहा है। सरकारी नमक में रेत की मिलावट लापरवाही मानती है, या फिर इसमें से जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके पीछे का जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रभा जी अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही है आवाज? जी मैम। हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये जो हमारा आज हमने देखा कि जिस प्रकार से जो राशन की दुकानें, सरकारी राशन की दुकान, उसमें जो नमक में ये पाया गया है, हमने कहा कई जो रेत के कण उसमें आए हैं, मैं कहूँगी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, और अभी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहे थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि बात नमक की नहीं है। कोई भी खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो हमारे राशन की दुकानों पे मिले और चाहे वो किसी भी दुकान पर मिले, कहीं पर भी इस प्रकार की जो कृत्य ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही, मैं कहूंगी कि दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन बहुत ही चिंता का विषय भी है। वैसे तो मैं ये भी साथ में कहना चाहूंगी कि जो भी ये चीजें सप्लाई होती हैं, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो हमारी जनरल शॉप्स हो, वहां पर भी कुछ आइटम्स होती है जो किसी कंपनी की मैन्युफैक्चर्ड होती है, उनमें डेट भी लिखी हुई होती है, वो चीजें एक अलग विषय है। लेकिन जिस प्रकार ये नमक पाया गया और इसमें ये सारी चीजें मिली हैं, तो इसके साथ साथ क्योंकि राशन की दुकान पे आज नमक मिल रहा है, वहां तो हमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो परिवारों को दी जाती हैं। तो ये चिंता का विषय, और सख्त निर्देश ये दे दिए गए हैं कि इसकी सघन जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, अगर जिसका भी नाम इसमें आया जाएगा या ये पता चलेगा जांच के बाद कि ये लापरवाही आखिर हुई कहां पर है, तो उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इससे पहले मैं आपके संज्ञान में एक चीज और लेके आना चाहूंगी कि इससे पहले हमने देखा था, पिछले अभी कुछ समय पहले जब नवरात्रे थे, तो हमने देखा था कुट्टू के आटे में भी इस प्रकार की, पहले दिन ही जब नवरात्रे थे तो ये कार्य हुआ था कि कुट्टू का आटा खाने से बहुत क्षेत्र में, देहरादून में मैक्सिमम ये हुआ था कि बीमार लोग पड़ गए थे। उसके बाद भी हमने देखा था जिस प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितना भी हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग था, उन्होंने जो एक्शन लिया था वो भी आज हमें उसको भी याद रखना चाहिए। क्योंकि आज भी वो दुकानें, आप ये सहारनपुर चौक लाल पुल पे चले जाइए, आप विकास नगर की दुकानें, जहां से बाद में ये पता चला था ये चीजें सप्लाई हुई थी, क्योंकि शुरू में ऐसे ही जो अभी मैं विपक्ष को सुन रही थी, वो कह रहे थे कार्रवाई होती है, ये सब बातें वो कह रहे थे, लेकिन उसको उन चीज को भी याद रखना चाहिए कि जब वो कृत्य किया गया था और कहां से वो सप्लाई हुई थी, तो उन दुकानों को आज तक भी उस आटे को बेचने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। और अभी भी उसके बाद जब कार्रवाई हुई थी, तो हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो सही दुकानें भी थी, वहां पर भी सैंपलिंग के लिए जब लोग आए थे, तो उन्होंने वो सारी चीजें वहां से हटा दी गई थी। तो बिल्कुल सही बात है। जब तक मैं ये जरूर कहूंगी, ये जांच, इसके लिए आदेश दे दिए गए और हमने देखा है आज ही हमारे जिलाधिकारी समीर बंसल जी ने बहुत सारी जो टीम है वो गई है, उन्होंने कम से कम 30 जो सस्ते गल्ले की दुकानें वहां से सैंपल लिए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है आज वो लैब में चले गए हैं। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी और जो भी जहां से भी ये सप्लाई हुई है, किन कारणों से उसमें रेत आ गया या कोई भी अन्य प्रकार की ऐसी, मैं कहूंगी कि पॉइजनस कोई भी आइटम उसमें मिला हुआ है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा ठीक है मैम, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी प्रभा जी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये जो मामला सामने आया है, ऐसे में जो रिपोर्ट आएगी सामने, क्या वो भी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या फिर सिर्फ कार्रवाई का नाम दे करके मामले को ऐसे ही रफा दफा कर दिया जाएगा? गंभीर सवाल लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है। प्रमोद जी, आपकी ओर से, विपक्षी पार्टियों की ओर से आरोप तो लगाए जा रहे हैं सरकार पर, लेकिन क्या इससे पहले कभी आवाज उठाई गई आपकी ओर से या किसी विपक्षी दल की ओर से कि यहाँ पर मिलावट चल रही है? हाँ नहीं, निश्चित रूप में बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और देश के, अगर नमक जैसी चीज पर अगर मिलावट हो रही है, और ये भी पहली बार ऐसा हुआ है। आपने देखा होगा कि हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही देखा
कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नमक जैसी चीज पर जो है मिलावट हुई है। और देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है और कितना बड़ा इस पे आप देखिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है कि नमक जैसी जो मुझे लगता है कि घर में कम से कम 3 बार इसको हम यूज करते हैं अपने भोजन बनाने के लिए, और उसमें यदि रेत की मात्रा अगर मिल रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इससे भी अच्छा यह है कि भाई देखिए सरकार मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, वो जो है सराहनीय है। लेकिन सवाल आवाज उठाने का नहीं है। सवाल आवाज उठाने का तब आता है कि जब जो रेत की मात्रा थी, अब जो वो महिला, मैंने भी उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कल या परसों में देख रहा था उसको, तो जब उसमें वो डाल रही है, पूरी प्रोसेसिंग उसको कर रही है और उसमें वाकई में बहुत सारा रेत उसमें दिख रहा है, तो आप ये देखें कि प्रत्येक परिवार में जो रेत का जो सेवन किया जा रहा है, देखिए वैसे ही जो है आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य घरों में जिस तरह से बहुत खराब है। तो अब नमक पर भी अगर नमक पर भी मिलावट है तो आप बताएं कि उसके लिए क्या कह सकते हैं। हम तो प्रदेश की सरकार से यही वैसे तो मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश के अंदर मिलावट की सरकार है, प्रदेश के अंदर मिलावट की सरकार है। बताओ 6 मंत्रियों में से 4 मंत्री अभी भी जो है कांग्रेस के हैं। लोकसभा में सांसद लगभग 119 कांग्रेस के आए हुए हैं। तो नमक में भी अगर रेत है तो भारतीय जनता पार्टी से इससे ज्यादा आप उम्मीद कर भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने उसको तत्काल प्रभाव से उसकी जांच करने के जो आदेश दिए हैं वो सराहनीय है। उसकी मैं कहता हूं कि वो सराहनीय है। और निश्चित रूप में मैं ये भी आरोप नहीं लगाना चाहता कि भाई ये सरकार के द्वारा नमक में कोई मिलावट की गई, लेकिन ये जरूर है कि जिस भी एजेंसी को ये जो है नमक का सप्लाई का जो काम दिया गया होगा, उसकी घोर इस पे लापरवाही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद में नमक एक ऐसी चीज होती है कि बिना इसके डाले स्वाद नहीं बढ़ाया जा सकता। लाग उसमें कुछ भी डाल दिया जाए किसी भी भोजन में, लेकिन जब तक नमक नहीं है सब अधूरा है। तो ऐसे में उसमें ही घोटालेबाजी करना ये बड़ी बात हो जाती है कि लापरवाही, भ्रष्टाचार और ऐसी ज़रूरत की चीज़ पर जिसे हम लोग नित्य दिन इस्तेमाल करते हैं अपने खाना बनाने में। देवचंद जी, इतनी बड़ी लापरवाही चूँकि देखी जा रही है, खुले आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो ऐसे में लोग भी, जो आम लोग हैं, वो अपने जीवन को कैसे सुरक्षित महसूस करें जो आम जरूरत को पर ही इतना भ्रष्टाचार उस पर देखा जा रहा है। देवचंद जी, आपको आवाज पहुंच रही? ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास। पीसी थपलियाल जी, आपको आवाज पहुंच रही? जी मैडम। जी सर, आपसे भी वही सवाल। सर, नमक तो जरूरत की चीज होती है और नमक के बिना तो भोजन भी अधूरा होता है, फिर ऐसे में नमक में ही रेत मिला देना, देखो, जिसकी तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि नमक में भी मिलावट हो सकती है। जिसको जब ये समस्या मैंने इसका संज्ञान मेरे पास आया तो मेरे को स्पष्ट रूप से, मैं आज फिर इस चैनल में, कई बार इस चैनल के एंकर भी सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल दे रहा है, और मेरी बातें बाद में सच निकली हैं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि इस नमक मैन्युफैक्चरिंग भी किसी गुजराती के पास है, क्योंकि मुझे याद है कि कोरोना काल में वेंटिलेटर बनाने का ऑर्डर एक गुजराती अहमदाबाद बेस्ड कंपनी को दिया गया था, और वो वेंटिलेटर इतने डिफेक्टिव थे कि पूरे देश में जिसको वेंटिलेटर लगाए गए वो मर गए कोरोना काल में। यही कारण है कि अस्पतालों में जितने क्रय थे, उसी तरह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग है नमक की, ये गुजरात से है, क्योंकि गुजरात में नमक समुद्र के पानी से बनता मैंने देखा है। जामनगर आप जाइए, वहां पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं, और किसी नए व्यक्ति को इन्होंने ठेका दे दिया, जिस तरह से
स्मार्ट सिटी का ठेका इन्होंने गुजरात की कंपनियों को दिया था देहरादून में, देहरादून का फट्टा बिठा के वो चले गए। उसी तरह से जिस तरह से वेंटिलेटर दिया था वो देश को मार के चले गए, और जिस तरह से ये नमक का ठेका आज मैं दावे के साथ कहता हूं ये गुजराती व्यक्ति को दिया हुआ ठेका है। और यही कारण ये यहाँ पे अजी वो कहां जा रहे हैं, कैसे तमाशा कर रहे हैं इनके मंत्री और मुख्यमंत्री, मुझे शर्म आ रही है। इनको सीधा सीधा उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक के गिरवान पकड़ना चाहिए जिसने इस तरह की सप्लाई दी है, लेकिन इनके हाथ वहां नहीं जाएंगे क्योंकि वो दिल्ली का मठाधीशों का आदमी है और वो ऐसा बना रहा है समुद्र के पानी से कि प्रोसेसिंग उसने पूरी तौर से नहीं की है, क्योंकि अगर वो प्रोसेसिंग पूरी तौर से करता तो उसको डबल खर्चा आ जाता। अपने खर्चा बचाने के लिए उसने रेत मिली हुई नमक को सप्लाई कर दिया, और अब आगे उत्तराखंड में एक पहली खेप यहाँ आई क्योंकि उनकी प्रयोगशाला उत्तराखंड में है। यहाँ पे ऐसे लोग बैठे हैं जो उनके कुकृत्यों को ढकते रहते हैं, इसलिए अभागा उत्तराखंड। यहाँ पे ये जिस तरह से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, इन्होंने डिफेक्टिव नमक गुजरात के समुद्र से बने हुए पानी से हमें दे दिया है। जिस तरह से मैं एक फॉर एग्जाम्पल बताता हूं कि हमारे पहाड़ में जख्या होता है, और अगर जख्या पहाड़ से सीधा लेंगे तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिले रहते हैं और वो बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन जो लोग साफ सुथरा जख्या बेचते हैं वो डबल और ट्रिपल रेट में बेचते हैं। सेम चीज हुई है इस नमक के साथ। बहुत बड़ा खेल नहीं है, यहाँ वो मसूरी में जा रहे हैं, कटोरी में घोल रहे हैं, वो लाना फलाना स्टेटमेंट दे रहे हैं। बेवकूफ मत बनाओ, उस मैन्युफैक्चरर को पकड़ो जिसने ये बनाया है। समुद्र के पानी से बना हुआ नमक उत्तराखंड में खाद्य विभाग में सप्लाई हो रहा है, क्योंकि हर चीज आज गुजरात के लोगों को दी जा रही है। यहाँ पे गुजरात के लोग ही काम कर रहे हैं, जब आप पाओगे, क्योंकि हम समाज के अंदर तक घुसे हैं और हम देख रहे हैं कि हर काम, अगर सिलक्यारा में टनल बंद हो रही है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले को दिया जा रहा ठेका। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, और इतनी बड़ी गद्दारी कि ये माफ करने लायक नहीं है। ठीक है इन सर, लोगों को जी ठीक है सर। लापरवाही तो देखने को मिल रही है, वो भी नमक में, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देवचंद जी, आपको आवाज पहुंच रही सर? हाँ पहुंच रही है मैम, पहुंच रही है। ठीक है सर। सर ये एक बड़ा प्रकरण है क्योंकि ये अब निकलकर सामने आया है। हालांकि ये कब से चल रहा हो, ये पूरा भ्रष्टाचार का जो खेल है कब से चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन जैसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे जो भ्रष्टाचार की जो पोल है वो खुलती नजर आई कि ये एक कल्पना से परे कि नमक में भी कोई मिलावट कर सकता है, क्योंकि इसके बगैर तो खाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसके स्वाद की कल्पना नहीं की जा सकती, और उसी में मिलावट। देखिए वंदना जी, सबसे पहले तो ये है, नमक ऐसी चीज है कि जिसको खाया उसके साथ दगा नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्थिति में जब नमक पूरे देश में या पूरे प्रदेश में हमारा बन रहा है, तो आम दुकानों में बन रहा है, आम दुकानों से हम लेके आ रहे हैं, तो उससे भी ये रहता है कि चलो भैया दुकान से खराब आ होगा, दोबारा देखेंगे, एक बार शिकायत देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी विडंबना है कि वो नमक, जिस नमक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो, वो नमक जिसमें हमारे देश के मुख्य, हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी की फोटो हो और उसमें सेट खराब निकली है, तो ये बहुत ही शर्मसार, बहुत ही शर्मनाक घटना है। आम नमक में इस नमक में यही फर्क आ गया है कि इसमें जो दो महत्वपूर्ण जो फोटो लगी हुई है, उस फोटो के बाद अगर ये नमक खराब निकलता है तो ये बहुत शर्मनाक है। अब आता है बात में, जो जांच जो माननीय धामी जी ने ऑर्डर किया है वो सराहनीय तो है, लेकिन वो एक ढोंग है। उसका कारण ये है, ढोंग का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये नमक तो उनको सीधा सीधा पता है। जांच तो उसकी होनी चाहिए थी कि जो आम मार्केट में कहीं पकड़ा जाता, कहां से आया, किधर से आया, किसने दिया। अरे इसमें तो आपकी फोटो है, इसमें दोषी कौन है? जिसने नमक बनाया, जिसने नमक को सर्टिफाइड किया, साइन किया, वो दोषी है। और सीधे सीधे हमारे जो खाद्यान्न विभाग के जो इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने साइन किया, और वो खड़े होकर बोल रहे हैं हम जांच करेंगे और तब बताएंगे। वो खड़े होकर के ये कह रहे हैं जो अपराधी हैं, और बड़े अपराधी हमारे सीएम धामी जी, वो कह रहे हैं हम इसकी जांच करेंगे।
इसमें तो मैं नहीं समझता कि किसी और को आरोप लगाने के बजाय ये सीधे सीधे नमक बनाने वाले कंपनी, सर्टिफाइड करने वाला व्यक्ति, उसके बाद जो पैकिंग से लेकर पैकिंग करने वाले कंपनी में आ जाएगा, उसके बाद जो हमारे सप्लाई इंस्पेक्टर जिन्होंने उसको पास कर दिया, और उसके बाद हमारे प्रदेश के जो अभी खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री है, और उसके बाद सीएम धामी है, और खुद प्रधानमंत्री इसमें दोषी है। दंड किसको मिलेगा? अब आप इसका झोला इतने दिन तक लपेटते रहेंगे, जांच हो रही है, जांच हो रही है। तो मैंने समझता वंदना जी कि जो हमारे जनता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़, उनको स्वास्थ्य से कमजोर कर दो, एक तो इनको शिक्षा से कमजोर कर दो, और जब ये कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे, जब आए दिन नमक नहीं खाएंगे, रोला नगड़ा होंगे, और जब ये शिक्षा नहीं करेंगे तो ये खाली आंख बंद करके वोट देंगे। बिल्कुल सर, नमक में मिलावट को लेकर के गंभीर सवाल है। हालांकि कंपनी को लेकर के भी सवाल है कि आखिर जब जहां पर ये नमक बनाया जा रहा था उस कंपनी पर जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया गया। साथ ही साथ वो नमक जिसमें फोटो लगी है सीएम की और पीएम की, ये दो प्रमुख चेहरे, और ऐसे में इस नमक में मिलावट हो जाना कई गंभीर सवाल को भी खड़ा कर रहा है। लेकिन सवालों के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के भी सवाल ये है कि आखिर अब वो नमक का भी सेवन करे तो कैसे करे। वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं नमक में रेत और जांच के आदेश, और हमारे साथ कई मेहमान भी हैं। सीधा कुलदीप राणा के पास पहुंचते हुए, कुलदीप जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि रेत, चूंकि नमक में रेत की मिलावट हो जाना, ऊपर से उस नमक में रेत में मिला होना, जिसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, सीएम की फोटो लगी, ऐसे में विश्वसनीयता पर सीधा सीधा सवाल है कि लोग विश्वास भी करें तो कैसे करें। ऐसे में तो जब लोग नमक लेते हैं राशन की दुकान से, तो ये विश्वास रहता है कि इसमें प्रधानमंत्री की फोटो है, विश्वसनीय है, सीएम की फोटो है, विश्वसनीय है, इसे ले लो, स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, इसलिए एडवर्टाइज किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में तो अब उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल वंदना, ये जो घटना हुई है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर ये दिखाई दे रहा है कि लोग तमाम पहाड़ पर्वतीय जनपदों में नमक जो सस्ते गल्ले की दुकान से ख़रीद के ला रहे हैं, जो राशन कार्ड पे उनको मिल रहा है 8 रुपये प्रति पैकेट 1 किलो का जो है, और उसको वो घोल रहे हैं, तो उसमें रेत के बारीक कण जो हैं उसके तले पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, ये जो योजना है जिसमें मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना के नाम से ये जून 2024 में शुरू की गई थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। इसमें जो पैकेट है ये एक तरीके से सरकार की ब्रांडिंग थी कि जिसमें मुख्यमंत्री का भी फ़ोटो है और देश के प्रधानमंत्री का भी उसमें फ़ोटो लगा हुआ है। लेकिन जब ये नमक लोगों के पास पहुंचा और जो इसकी गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े हुए, तो उत्तराखंड की नौकरशाही ने इस पर जो जवाब दिया, उनका जो उत्तर था, उनका कहना ये था कि हमने इस देश की तमाम खाद्य एजेंसी से परीक्षण करवाया है और नमक की गुणवत्ता बेहतर है। अब ये देखिए एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि ये जो नमक की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, ये पिछले 2-3 दिनों में ये चीज़ें ज़्यादा उभर करके आई हैं। और उत्तराखंड सरकार के खाद्य विभाग है, खाद्य आयुक्त ने लगभग पिछले महीने अगस्त माह के 18-19 तारीख को एक रिपोर्ट उजागर की, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो
खाद्य रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है, जो देश की बड़ी प्रयोगशाला के तौर पे मानी जाती है, मैसूर की प्रयोगशाला, वहाँ से इसका परीक्षण करवाया है और परीक्षण में नमक की गुणवत्ता बेहतर है। और FSSAI की जो लैब है उसने भी इसको ITS लैब ने उसने भी इसको क्लीन चिट दी है कि ये नमक में गुणवत्ता ठीक है। हालांकि रिपोर्ट वो पहले की है, सवाल उसके बाद खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जनता ने अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली आपके सामने प्रस्तुत की है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी नमक ले करके जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो भी नमक लाएं और उसको घोल करके देख लें कि क्या जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या नहीं है। ठीक, वो हिंदी में कहावत है, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप उसका खुद परीक्षण करवा लीजिए, साफ पता चल जाएगा। ठीक है, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक, क्योंकि जो किस संस्था ने, किस कार्यदायी वो संस्था ने वो नमक सप्लाई किया, उस नमक की पैकेजिंग होने से, नमक के आने से लेकर के उसकी पैकेजिंग होने, उसमें आयोडीन की मात्रा को सुनिश्चित करने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उस दौरान एक बड़े खेल, बड़े झोल की जो संभावना इसमें दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, अगर नमक में रेत की मात्रा अगर मिलती है। ठीक है, इसमें कोई दोराई नहीं है कि भारत में जो नमक हम खाते हैं, हम सबके घरों में जो इस्तेमाल किया जाता है, वो समुद्री नमक है और वो समुद्र से ही निकाला जाता है। समुद्र के खारे पानी को सुखा करके वो नमक बनाया जाता है। और ये सब जानते हैं कि समुद्र के तटों पर जो है रेत की मात्रा भी होती है। ठीक, तो नमक में रेत का मिला होना ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हम उसका विशुद्धिकरण, उसको शुद्ध रूप से कैसे उसको अलग करते हैं, पृथक करते हैं नमक को, और उसके बाद उसको हम उपभोक्ताओं तक, देश की जनता तक, आम नागरिक तक, उसके चूल्हे तक कैसे पहुंच रहा है, उसकी शुद्धता की गारंटी ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक, सरकार ने जो योजना बनाई निसंदेह एक अच्छी योजना है, ठीक है, लेकिन क्या उस योजना में कोई मिलावट तो नहीं हो रही है? तो यहाँ सवाल खड़े होते हैं सिस्टम पर, उस सिस्टम पर, जिस सिस्टम पर पकड़ की बात हमेशा सरकार कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं, सरकार के जो पार्टी है वो उनके नुमाइंदे कहते हैं कि नहीं, हमारी ब्यूरोक्रेसी पे पकड़ अच्छी है, हमने सिस्टम को ठीक कर दिया है। तो ये एक बड़ा अंतर जो सिस्टम के लैप्स का, सिस्टम की खामियों का यहाँ पर उजागर हो रहा है। ठीक, अभी कुछ दिन पहले एक इससे अलग की एक घटना और है। उत्तराखंड के एक बड़े अधिकारी, क्योंकि उत्तराखंड में इन दिनों बरसात के कारण जगह जगह पे आपदा आई हुई है, तो वहाँ एक जूनियर अधिकारी को फ़ोन करके कह रहे थे कि भाई आप फ़ोन नहीं उठाते हैं, ऐसी शिकायत आ रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो अब वरिष्ठ अधिकारी शासन में बैठे हैं वो खुद जनता का फ़ोन नहीं उठाते हैं और वो दूसरे को आयरा दिखा रहे थे। तो ये उत्तराखंड के सिस्टम की हालत बन चुकी है। तो सरकार को चाहिए, सरकार के मुखिया को चाहिए कि जो ये एक अगर सवाल खड़े हो रहे हैं जनता के, इसमें स्थितियां साफ होनी चाहिए। सरकार मंगाए, दूध उसको देखे, नमक को पानी में घोल करके कि क्या जो जनता शिकायत कर रही है, सवाल उठा रही है, सही है या नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल, अगर कुलदीप जी उससे स्पष्ट हो जाए तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। प्रभा जी हैं हमारे साथ, आंसर करेंगी। प्रभा जी, अगर ऐसा ही लग रहा है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है ऐसे में उसे जांच के लिए भेजना तो ठीक है, लेकिन अगर जांच खुद ही कर लिया जाए तो कितना सही है? क्योंकि नमक आपके पास है, पानी आपके पास है, परीक्षण करना आपके हाथ में होता है, तो ऐसे में सीधे सीधे तौर पर कार्रवाई और भी ज़्यादा आसान भी हो सकती है। अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी वंदना जी, आवाज आ रही है? जी मैम। हाँ, नहीं देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है आपकी। जब इसकी जो जांच है, देखिए ये तो बहुत हाई लेवल पर जाएगी। और देखिए, अगर सरकार ने, मैं ये कहूंगी कि अब ये बार बार विपक्षियों को भी मैं सुन रही थी, कहीं ना कहीं
कोई अभी एक थपलियाल जी कह रहे थे कि इनके वेंट, मतलब ये हर चीज का कनेक्शन गुजरात से जोड़ देते हैं। तो मैं कहूंगी कि ये हमारे राज्य की बात है, किसी के सुरक्षा की, जीवन की बात है, तो इस तरह की राजनीति यहाँ पर ना करे। कभी वेंटिलेटर पर ये लोग आ जाते हैं, तो देखिए जांच का विषय है, जो भी कंपनी इसमें दोषी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब आप ये कह रहे हो कि सारे गुजरातियों को दे दिया, वेंटिलेटर ऐसे कर दिए, ये उनको दे दिया, ये सच है। पहले आप विषय पर आइए, विषय की बात कीजिए। हम नमक की बात कर रहे हैं तो हमने यही तो बोला है कि जो भी कंपनी होगी उसमें ये तो नहीं कहा गया कि वहां की होगी तो उसको छोड़ दे दी जाएगी, उसको पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो हर चीज को वोट बैंक से, गुजरात से जोड़ देना मैं कहूंगी बहुत ही निराशाजनक है। इनका कोई, मैं कहूंगी कि इनका बात में कोई फैक्ट नहीं है। जी एक सवाल कि नमक में मिलावट होना, इनको देखिए, इनको अगर मोदी जी से इतनी जलन आज इनको हो गई है कि इनको प्रदेश की जनता के जो स्वास्थ्य से भी कोई लेना देना नहीं है। प्रभा जी यहाँ आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि या मोदी से चिढ़ है या जलन है, ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल ये था कि उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी है, सीएम की फोटो लगी है, पुष्कर सिंह धामी की, विश्वसनीयता की बात हुई। जाहिर सी बात है कि दो प्रमुख प्रतिष्ठित चेहरे, ऐसे में उस पैकेट में मिलावट हो जाना विश्वसनीयता को भी खराब करती तस्वीरें हैं। वंदना जी, मैं इसी बात पे आ रही हूँ कि अगर वो चीज जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की खुद की फोटो और वो सरकारी दुकान है, तो क्या उसके लिए सरकार गंभीर प्रकार इस तरह का बयान कहीं पर कुछ भी दे देते हैं कि ये जांच नहीं करवाएंगे या इनकी मंशा नहीं है, तो बोलने से पहले थोड़ा कुछ सोच कर तो बोलिए कि सरकार ने जब कहा है, और इससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी क्या बोला गया मुख्यमंत्री, आपको तो ये भी नहीं है कि एक बात बताइए, ये तो सरकार ने जब दुकान वहां पे आवंटित करी है जहां पर सस्ते गल्ले की दुकानों में सामान एक ही जगह से तो जा रहा है ना। आप ये बताइए, जो सैंपल आए हैं, इतनी जगह से सैंपल आए हैं, 3 जगहों से ये रिपोर्ट आई है, तो जांच चल रही है। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह उस पर कार्रवाई होगी। और मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि जब पिछले दिनों कुट्टू के आटे में आया था तो उन लोगों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और दोबारा उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। ये चीजें जो जांच रिपोर्ट आएगी क्या वो सार्वजनिक की जाएगी कि किस कंपनी में ये नमक बनाया गया था, कहाँ से ये पैकेजिंग की गई थी, तमाम जो प्रोसेसिंग चलती है, क्या वो उजागर की जाएगी, स्पष्ट रूप से सार्वजनिक की जाएगी? नहीं करेंगे वंदना जी, मैं वही बता रही हूँ, इससे पहले जब खाद्यान्न की कोई भी मसला हो, जब हम नमक की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं खाने पीने की कोई भी वस्तु हो, अगर किसी में भी इस प्रकार का खिलवाड़ किया जाएगा, चाहे वो किसी भी लेवल पे किया जाए, उसको सार्वजनिक किया जाएगा रिपोर्ट को, चाहे वो प्रोसेसिंग यूनिट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे प्रभा जी, नमक में मिलावट करने का उद्देश्य, इसमें किसको फायदा होगा? देखिए, जब जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी, देखिए अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यही बोल रहे थे कि जो नमक है, जहां से वो खारे पानी से निकलता है, उसमें नमक के, ये रेत के कण उसमें पाए गए हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि जहां वो प्रोसेसिंग हुई थी, जब उसका जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि ये कहां पर इसमें कमी रह गई है, तो उन्होंने कहा है कि जहां पे भी दोषी, देखिए फायदा जो खाद्यान्न की चीज होगी, मैं तो ये कहूंगी बहुत पापी कोई ऐसा होगा कि जिसको इतनी मुनाफाखोरी चाहिए होगी कि वो लोगों की जीवन से खिलवाड़ करेगा और उसको अपनी जेब में पैसा भरना पड़ेगा। तो देखिए, जहां पर भी ये चीजें होंगी, उसका निश्चित तौर पर सरकार बहुत सख्त इसमें हो गई है, कड़ी कार्रवाई के माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभा जी, देवचंद उत्तराखंडी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवचंद जी, आप अपनी बात पूरी करें, उनको भी सुन लेते हैं, वो जनता के सामने लाए जाएंगे। ठीक है प्रभा जी, सुन लेते हैं। देवचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सर बोलिए। वंदना जी, मैं अपनी बहन प्रभा से ये कहना चाहूंगा कि सरकार, हमने तुम्हारा नमक खाया है। और आपको बता दें, इन्होंने अभी, आपने पूछा था कपरान जी को कि जनता आवाज क्यों नहीं उठा रही है। मुझे लगता है उत्तराखंड इन्होंने ऐसा प्रकार के दंगों पर, इन पर विश्वास नहीं करती। पिछले कई सालों से अगर वंदना में अगर 5 किलो गेहूं में आधा किलो मिट्टी ना मिलती आपको धोने पर चाहिए हो,
वंदना जी दोनों पड़ते हैं। आप अगर पहाड़ी हैं तो लट्ठी से कूटते थे और उनको झाड़कर सीधे ग्रास में लेकर के पीस के लाते थे। लेकिन आज वो जो गेहूं है उन गेहूं को धोना पड़ता है, झोल है। लेकिन जब तक अभी कोई बताएगा नहीं तब तक सरकार देखेगी नहीं। अभी मेरी बहन ने कुट्टू के आटा की बात करी। मैं ये कह रहा हूं उनके सिस्टम का कि उनकी दुकानें, उनकी लाइसेंस अभी तक बंद है। लेकिन जो कुट्टू का आटा सप्लाई करने से पहले आपके सप्लाई इंस्पेक्टर ने पास किया, जो चेक कर रहे हैं, मार्केट में मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, उनके ऊपर क्या किया? वो तो अभी भी मोटी पैसे ले रहे हैं। आपने उस गरीब की दुकान बंद कर दी जो आटा बेच रहा था। अभी भी यही होगा जिसको आपने आवंटित किए, पहले तो वो बीजेपी का ही होगा, जब कोई आपका अपना रिश्तेदारी होगा। बहन सुन लो, वंदना बहन सुन लो, नहीं और वो उत्तराखंड वो सहारनपुर की सप्लाई थी और वहाँ की जो सरकार थे, वहाँ के जो अधिकारी थे, उनके भी निर्देश माननीय मोदी जी की, माननीय गांधी जी की फोटो खींची, जिसने उस पर लिख के दिया समय मेरे को दिया गया, परवाजी समय मुझे दिया गया, परवाजी समय मुझे दिया गया, परवाजी वंदना जी बंद कर दिया, मुझे समय दिया गया, मुझे बोलने दें, नहीं तो बोलने से गड़बड़ होता था। प्रभा जी सुन लेते हैं प्रभा जी, अभी आपकी बात उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक सुनी थी। बहन जी सुन लो, आपको पता नहीं क्यों बीच में बोलने की आदत है। सुन लो बहन, सुन लो, प्रभा जी सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। और वंदना जी मेरी बात सुनो, इनकी जात से वो सबसे छोटा आदमी जब दुकान में नमक बेच रहा था, आप दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। एक एक करके आप अपनी बात पूरी करें। प्रभा जी सुन लीजिए। वो दोषी कंपनी कौन है? हम कह रहे हैं कि उसमें दोषी कौन है। अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो सबसे बड़े दोषी आप हैं, सबसे बड़े दोषी आप हैं। आप उत्तराखंड की जनता को स्वास्थ्य की तरफ से लोगों ने सप्लाई कर दी, इन्होंने सारा। आप जांच रिपोर्ट को आने तो दीजिए, जांच रिपोर्ट ठीक है मैम, जांच रिपोर्ट आएगी, सार्वजनिक की जाएगी, पता चल जाएगी कौन सी कंपनी थी, कहाँ से सप्लाई हो रही थी और पैकेजिंग किसकी थी। तमाम जो कारण है वो भी स्पष्ट हो जाएंगे। वंदना जी, वंदना जी, वंदना जी, ठीक है सर। वंदना जी एक बात है, मेरे को मेरी बहन परवा को बताइए, सुन लीजिए और ध्यान लगाकर सुन करके एक्सेप्ट कर लीजिए कि इस पे हम अच्छी जांच करेंगे। आपका ये घोषणाबाजी करना, यहाँ पर कहानी सुनाना बंद करो। बार बार पूछ रहे हैं कि जो छोटे लोग हैं उनको आप दंड देंगे, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको क्यों छोड़ रहे हैं? और मैं तो सबसे बड़ा ये मानता हूँ पाप कि जिन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री को बदनाम कर दिया, वो कौन लोग हैं? वो परवा बदल तो नहीं है, अगर है तो उनको भी दंड मिलना चाहिए। क्यों यहाँ पर हल्ला कर रहे हो, दूसरे को बोलना नहीं देते हो? हमको सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी जांच का हमेशा क्या होता है कि जो बेचारा दुकान में बेच रहा है उस पर असर होगा। हम तो शुरू से ले रहे हैं, कहाँ ये पैकेट बना, कहाँ से नमक निकला, कहाँ किसने सर्टिफाइड किया, उन सबको चैन पर आज से शुरू कर दो ना। और दूसरा मेरा बड़ा सवाल ये है कि केवल चमोली, रुद्रप्रयाग या देहरादून में सैंपल लेने से नहीं चलेगा। पूरे उत्तराखंड के पिछड़े इलाकों में जाओ जहां आज से 2024 के बाद नमक सप्लाई हुआ है और जो अभी जिनके घरों में भी उनके पैकेट पड़े हुए होंगे। आपने उत्तराखंड को स्वास्थ्य के रूप से जो ठीक ठाक है उनको बीमार करना, और जो बीमार है उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं करना, ये आपका मोटो है, यही आपका मोटिव है। वंदना जी ठीक है सर। प्रमोद जी सर, जिस तरह से ये जो प्रकरण है बड़ा प्रकरण है, और ऐसे में क्या गरीबों की जो जान है इतनी आसान है कि उनके साथ कुछ भी करिए, किसी चीज का, किसी स्वास्थ्य को लेकर के, सेहत को लेकर के उनके साथ खिलवाड़ करते रहिए। निश्चित रूप में देखिए वंदना जी, ये भी सच है कि एक खाली नमक की बात हम कर रहे हैं। ये भी सच है कि जिस तरह से देखिए नमक में एक्चुअल में क्या होता है कि नमक को आदमी छान करके डालते नहीं तो जो सस्ते गल्ले की दुकान से लोग जो गेहूं लाते हैं उसको भी, उस पर भी बहुत अधिक मात्रा में उसमें भी जो है मिलावट होती है, चावल में मिलावट होती है। और अब तो ऐसा लगता है कि जहां प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हो उस संस्थान से सोचना पड़ता है कि संस्थान में जाए कि न जाए, क्योंकि पूरी सरकार मिलावट की, मैंने आपसे कहा ना, सरकारी मिलावट की है। और हमारे जो इस पैनल पे बहुत सारे हमारे जो है बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी पीसी थपलियाल जी जो बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, मैं उनको सुन रहा था और सच में तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि वाकई में आपने बड़ी अच्छी तरीके से आपने जो है रीड किया
कि ये सच्चाई है इस प्रदेश की और इस देश की, कि आज जो है जो गुजरात की धरती जहां महात्मा गांधी और पटेल साहब ने जन्म लिया और जिस धरती को नमन करने का मन करता था, आज वहां डकैत और लुटेरों की जो है जोड़ी बनी हुई है, जो इस प्रदेश को देश के अंदर जो डकैती पड़ रही है। और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप पे जब हम डीजल डलाने जाते हैं, प्रधानमंत्री जी का फोटो दिखता है तो तब भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी जो है डीजल की जगह कुछ और मिला रखा हो। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही निवेदन करूंगा। वंदना जी सर, लौट रहे सर आपके पास। वंदना सरकार को, वंदना जी ठीक है सर, कुलदीप जी को सुन लेते हैं। ठीक सर, बोलिए आप। वंदना जी, अभी यहाँ पे गुजरात को लेकर, गुजरात की जगह को लेकर के कुछ बात सुन लेते हैं। उसमें जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसमें अभी यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे निकल करके आए हैं जो अमर्यादित हैं, और मैं इस डिबेट में उन शब्दों से अपने आप को पृथक करता हूँ। शब्दों को जो पहले भी हमने कई बार ऐसा बोला है कि अपने अपने शब्दों को बहुत ही चयनित, बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर बोलिए। ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग मत करिए जो किसी के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाता हो। विनम्र आग्रह है हमारा, और कई बार मैंने ये बात बोली है। नमक में जो मिलावट है वो बंद कराओ, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के अंदर जो सारी चीजों में मिलावट है, और वो मिलावट कहाँ से हो रही है वो तबला जी ने आपको बता ही दिया। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ठीक है सर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सुन लिया करो। आपके हाथ में तो है, बोल रही है, फिर आप बोलोगे मान सम्मान की कभी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोल, कभी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल देना, इससे काम नहीं चलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 8 रुपए के नमक में, ठीक है प्रमोद जी, आप जरा ये बताइए कि जिस तरह से ये एक फोटो लगा दी गई, एक वीडियो से पूरा मामला सामने आया। जांच अभी की जा रही है, जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी देखी जाएगी। लेकिन सर, इससे पहले आप लोगों ने भी तो कोई आंदोलन नहीं चलाया। ठीक है प्रभा जी, सुन लेते हैं। चावल पे हो जो है, अब तो जो जिस तरह से ये फोटो छपने का जो रिवाज, जब कोई मामला सामने आता है तो विपक्षी दल भी मुखर होकर राजनीति करने लगते हैं, ऐसा क्यों? जिसको जनता स्वीकार करेगी, जिसको जनता स्वीकार नहीं कर रही भैया, मैडम इसको बंद कराओ, स्वीकार तो बनाइए। ये बोलने नहीं दे रही किसी को। प्रभा जी, ठीक है, सुन लीजिए। झूठे आरोप सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ठीक है, सुन लीजिए। कुछ भी बोलो को हम सुनते रहेंगे। तो हम क्या मिलावट नमक खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर? आप झूठा नमक, ये तो बताइए, सच्चाई है। आप ये कह रहे हो पीसी थपलियाल जी, मैंने पहले ही बोला है मर्यादित शब्दों का प्रयोग करिए। आपने कितना पढ़ा? जो जांच आई आपने उसमें किसकी गलती पाई? ठीक है, आप ये बताइए गलती किसकी पाई गई थी उस समय? ठीक है प्रभा जी, सवाल तो उठते हैं मैम। जिस तरह से देखा जा रहा है, कार्रवाई की बात कही जा रही है, कार्रवाई होगी। सार्वजनिक रिपोर्ट भी आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक रिपोर्ट भी की जाएगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं, लोग भी पूछ रहे हैं, उत्तराखंड की जनता भी पूछ रही है कि ये जांच जो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, ये कार्रवाई कब तक पूरी हो जाएगी? जो इससे पहले मैंने तभी पहले का एग्जांपल आपको दिया है कि जो इससे पहले जांच हुई थी, क्या उनके नाम घोषित नहीं हुए थे? क्या उन जो भी दोषी पाए गए थे, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी था, आज उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार एक्शन ले रही है, चाहे वो बड़े से बड़ा IAS ऑफिसर है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। क्या उसकी रिपोर्ट छुपाई गई थी? चाहे अपने अधिकारियों, उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक होते हैं। तो अब ये कहना कि आज ये प्रकरण आया, अगर 2-3 दिन में, मैं तो ये कहूंगी अगर आज ही लैब टेस्ट हो रहा है तो कल इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, क्योंकि लैब में इतना टाइम नहीं लगता है टेस्ट करने में। और आज 30 सैंपल ले लिए गए हैं, लेकिन बार बार ये कह देना इनकी फोटो, अरे भाई वो राशन की दुकान है, सरकारी राशन की दुकान है, तो बदना अगर आप ये मानने को तैयार है फोटो इनकी है, तो ये भी तो सार्वजनिक हो रहा है कि इसी वजह से उनकी बदनामी भी हो रही है, ये बात भी आप स्वीकार रहे हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि
ये जानबूझ के किया गया है या गुजरात वालों ने, तो आप बार बार इस टाइप के आरोप लगाएगा विपक्ष, तो जवाब तो आपको ठीक है प्रभा जी, अब सुन लेते हैं जरा प्रमोद जी। अभी तक ये जब मामला सामने आया तो आप लोगों ने भी हो हल्ला करना शुरू कर दिया। इससे पहले ना तो आप विपक्षी दलों की ओर से आवाज उठाई गई, ना किसी तरह की कोई कार्रवाई की मांग की गई। प्रमोद जी, आवाज पहुंच रही है आपको? ठीक है। कुलदीप जी, सर कोई भी मामला होता है उस पे निष्कर्ष निकालने के बजाय राजनीति होनी शुरू हो जाती है। बावजूद इसके अगर उस पर निष्कर्ष निकाला जाए, अगर कोई मामला सामने आया है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कही जाए, ना कि उसमें राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये सीधा सीधा आम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए वंदना, ये हम जिस दौर में हैं यहाँ चीज़ें इतनी ज़्यादा विकृत हो चुकी हैं जिसमें हमारे विचार भी शामिल हैं और इतने दूषित हो चुके हैं और इतनी मिलावट इन चीज़ों में हो चुकी है कि हम चीज़ों को पृथक नहीं कर पा रहे हैं। विरोध अपनी जगह है और विरोध जायज़ भी है, लोकतंत्र में विरोध जायज़ भी है। सवाल होने चाहिए, कड़े सवाल होने चाहिए, कड़वे सवाल भी होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये भारत विभिन्न भाषाओं का देश है, यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ हैं, हमारी विभिन्न प्रकार की रेसिपीज़ हैं, हमारे भाषाएं अलग हैं, हमारे पहनावा अलग है, उसके बावजूद भी ये भारत है, ठीक है। तो हमें किसी इस तरह की चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा बचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये बात मैंने कई दफ़ा बोली है कि शब्दों को बहुत ही सोच और समझ कर बोलना चाहिए। ये कोई लड़ाई या कोई अखाड़ा नहीं है जहां पर आप सभी किसी भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मर्यादित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है और मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें, ऐसा आग्रह हम निरंतर करते रहते हैं और होना भी चाहिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो सवाल है जनता के बीच अभी भी वही बने हुए हैं कि आखिर उनके स्वास्थ्य के साथ खुलेआम जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो उनके जीवन के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, जिम्मेदारी किसकी है और खिलवाड़ करने के पीछे का जो कारण है ये भ्रष्टाचार, ये मिलावट आखिर क्यों की जा रही है, इस पर अंकुश कब लगेगा।